आपके साथ। सहारा एडवांस्ड वर्ल्ड स्कूल ने बेसलाइन टेस्ट के जरिए फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत की थी। बेसलाइन टेस्ट में बच्चों का काफ़ी अच्छा रुझान देखने के बाद अभिभावकों की गुजारिश पर एक बार फिर से बेसलाइन टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 28 फरवरी 2021 को बेसलाइन टेस्ट आयोजित किया जाएगा। ये बेसलाइन टेस्ट स्कूल परिसर में ही किया जाएगा। इसके अलावा आगामी 7 मार्च को एजुकेशन एक्सपो का भी आयोजन किया जा रहा है। विद्यालय परिसर में इस आयोजन को लेकर सहारा एडवांस्ड वर्ल्ड स्कूल की कोर टीम ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें संयुक्त रूप से शैक्षणिक संस्थान के 10 लोग शामिल हुए। इसमें चेयरमैन डॉक्टर शफीक के अलावा डायरेक्टर प्रिंसिपल सरोजा सहदेवन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सहदेवन रेड्डी के अलावा तमाम लोग शामिल हुए जो इस कोर कमेटी के सदस्य हैं। सुनिए, प्रेस वार्ता में स्कूल की खूबियों को बताया गया है और आगामी 7 मार्च को होने वाले एक्सपो के बारे में विशेष जानकारी दी गई है। सर बताएं, विज़न क्या है सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल का? सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल, ये तो पहले भी हम बता चुके हैं कि ये मेरे मदर के नाम से है। तो ये मेरा विज़न ये है कि यहाँ के बच्चों को नॉट ओनली फॉर पूर्णिया बल्कि कोसी जोन में जितने भी ये हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें बच्चे पेरीफेरी में या शहर में, उन लोगों को सबसे न्यूनतम स्तर में जो खर्च है, मेन तो खर्च का यह इशू रहता है, ताकि मीडियोकर फैमिली, लोअर मिडिल या फिर अपर क्लास के लोग जो कि न्यूनतम खर्च में अपने बच्चों को पढ़ा सकें, उसी का मेरा मेन मकसद यही है कि उसको ध्यान में रखते हुए इस स्कूल को हमने ये किया है, लॉन्च किया है, बनाया है। और इंटरनेशनल स्तर पर जो इंटरनेशनल स्तर पर पढ़ाई का लेवल है, उसी लेवल पर लाने के लिए डिफरेंट जगहों से टीचर्स को लाया गया है, चाहे वो अब्रॉड काम कर रहे थे या फिर इंडिया में ही डिफरेंट जगहों में काम कर रहे थे, उन लोगों को यहाँ ये किया गया, कलेक्ट किया गया है और उसकी एक टीम बनाई गई है। मैडम सरोजा मैडम के इसमें निगरानी में है और उसी इसमें इस स्कूल को शुरू किया गया है। बताइएगा मैम, आज का बेसिक मुद्दा क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस का? देखिए, सबसे पहले तो बेसिक मुद्दा ये है कि हम अपना कैंपस सब लोगों को दिखा सकें। ये दिखा दें कि जैसे चेयरमैन सर ने बोला कि वो पूर्णिया को एक बूंद देना चाह रहे हैं, वो एक गिफ्ट देना चाह रहे हैं पूर्णिया को। तो आज आप सब देख ही सकते हैं, धीरे धीरे हमारा कैंपस, सारी कुछ सुविधाएं इसके अंदर आ रही हैं। तो पहले तो सब अपने हमारे कैंपस को देखें, समझें कि बच्चों के लिए हम क्या देने वाले हैं। तो वो सबसे पहला मेरा उद्देश्य था। सेकेंडली, यहाँ पर एक पॉलिसी है कि एवरी चाइल्ड इज ट्रीटेड एज अ स्टार। मैं पहले भी बोलती थी नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, उससे मैं और भी बोलूँगी कि इट इज़ नॉट दैट बट आई ट्रीट एवरी चाइल्ड एज अ स्टार। और हमारी एकेडमिक टीम, जैसे सर ने बोला, एकेडमिक टीम हमने अलग अलग जगह से हम लोग लेकर आए। जैसे मेरी बेनज़ीर एचओडी जो ऑलरेडी दुबई में काम कर रही थी, और हमारी ECC कोऑर्डिनेटर NEP के अंतर्गत अभी बोला गया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए काफ़ी एम्फेसिस देना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास मिस प्रियंका है जो दुबई से आई हैं। उसके बाद एक्सपर्ट करिकुलम डेवलपर फ्रॉम नर्सरी टू ग्रेड 10 मिस जयलक्ष्मी जो ऑलरेडी शी वॉज इन अबू धाबी, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट लोगों को जोड़ा है यहाँ पर। वो भी सब लोग देख लें कि हमारी एकेडमिक फैकल्टी कितनी स्ट्रांग है जो कि यहाँ के बच्चों को लीड करेगी। अब दूसरा मुद्दा ये है, सबको मालूम है किस तरह से इस साल बच्चों का काफ़ी नुकसान हुआ है। इट वॉज ऑल ऑनलाइन क्लासेस एंड वी अंडरस्टैंड दैट थ्रू ऑनलाइन क्लासेस you cannot completely cover up the academic quality that you need to give to the children. तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक बेसलाइन टेस्ट कंडक्ट किया 18 तारीख को। It was a great hit. Many parents came with their children. So we thought why not have one more baseline test. अभी 28 को दोबारा एक और बेसलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है और सारे बच्चों के लिए इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि पेरेंट्स आके समझे कि उनके बच्चों में क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं। जब इस बात को हम भी समझ लेंगे और पेरेंट्स भी समझ लेंगे तो हमारे लिए अप्रैल 7 से नया सेशन विद दैट सॉर्ट ऑफ क्वालिटी टू स्टार्ट दैट न्यू सेशन बहुत ईजी हो जाएगा। सेकेंडली, हम वर्ल्ड की दी बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, एड्यूप्लस नॉलेज सोल्यूशन which is headed by Commander Arvind Saiju, who himself is an IITian. Sir was a senior scientist in DRDO. तो सर का ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कंटेंट भी बहुत अच्छा है। इट्स लाइक अ वर्चुअल लाइब्रेरी। उनके पास सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत अच्छा पैकेज है। तो उनके कोलैबोरेशन में हमने बच्चों के लिए दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनके लिए भी हमने एक पैकेज तैयार किया है। उससे जो है 28 को एक एड्यूब्रिस डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। सब लोग करवाते हैं बच्चों के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह,
और ये डायग्नोस्टिक टेस्ट इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जो बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं उनके लिए स्टेप अप का प्रोसीजर होगा और जो बच्चे स्टेप डाउन का प्रोसीजर होगा, ताकि जिस कॉन्सेप्ट में वो कमज़ोर है उसको हम अच्छी तरह से ब्रशअप कर लें और जो कॉन्सेप्ट उनके साथ स्ट्रांग है उसको हम और अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे, जिसको कि हम बोलते हैं स्टेप अप प्रोसीजर। तो इसके लिए हम 18 को एक बेसलाइन टेस्ट प्लस एड्यूब्रिस डायग्नोस्टिक टेस्ट सारे पूर्णिया के बच्चों के लिए कंडक्ट कर रहे हैं। One is for the school going students and other is for the children who are aspiring to crack major competitive exams. ये उद्देश्य हमने प्रेस मीट बुलाया हुआ है। और दूसरी चीज 7 तारीख को हमारे स्कूल कैंपस में we are organizing a grand educational expo which is integrated with art integrated grand educational expo to make the parents understand what is our teaching pedagogy, कैसे हम सिर्फ लिप सर्विस नहीं बट हाउ वी टीच आवर चिल्ड्रन टू डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, वो प्रदर्शित करने के लिए हम 7 तारीख को एक एजुकेशनल एक्सपो एंड ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द किड्स ऑफ पूर्णिया आर इन्वाइटेड टू सी आवर मेथडोलॉजी. We have a puppet theatre, we are going to have a media house, so many things are going to be exhibited on that day. So parents know that it's not only core subjects, how we are strengthening the core subjects, besides that how we are developing the children holistically. इसके लिए हम 7 तारीख को एक एजुकेशनल एक्सपो भी कर रहे हैं, एन आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशनल एक्सपो. सो आई एम इन्वाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई चेयरमैन, आई एम इन्वाइटिंग ऑल द पेरेंट्स ऑफ पूर्णिया फॉर दिस बेसलाइन टेस्ट ऑन 28 and also for the educational expo on 7th of March. That is the purpose of this press meeting. My name is Saradevan Yarani. I am the Chief Operating Officer of Sahara Advanced World School. I got MNC experience in India as well as abroad. With this, I want to support Sahara in a better way in international style. Before venturing into this school project, we made a survey in all metro cities covering around 20 schools and collected a lot of information how they are delivering the academics at international level, what infrastructure, what fee structure they are running in the school. After collecting all the information, we did a thorough analysis here and made a suitable package for Purnia people. This is the main purpose of this. Child safety and hygiene. In our school we have CC camera surveillance for monitoring all this, and we have very good bus service for transporting our children from their house to school and back also. Then we have 24/7 watch and ward in our school to take care of the entire thing. Then we have day boarders and hostel facility in our school. We have separate wing for boys, separate wing for girls, and we have separate wardens also. For food also we have arranged vegetarian canteen and non-vegetarian canteen. We know that apart from academics, we need children need mental growth as well as physical growth. For that we have sports activities, everything at the initial stage. We will be offering around 80% of our planned things, and over a period of another 2 years we will be completing the entire thing, including swimming pool, horse riding, everything we will be at international level we will be giving to the students. That is our plan now. And what I understand is that in Purnia there is a trend to send the students outside because they are not getting the proper facility here. They are sending to Siliguri, Calcutta and nearby places. So now Sahara has come with all the facilities at the international level, academic quality, infrastructure, and fee is also very affordable. So my request to the people of Purnia and nearby vicinity is that they should avail this opportunity and send their children to our school and take this opportunity very well. हमारा मुख्य उद्देश्य है इस स्कूल का बच्चे को क्लास 6 से उसको बच्चे जिस तरफ जाना चाहें, इंजीनियर, डॉक्टर या और भी जो बनना चाहेंगे उसकी ओर लेके जाएंगे. इसका मुख्य मोटो वही है. यस मैम. Namaste. Assalamu alaikum. Good morning everyone. My name is Jayalakshmi. I am the headmistress of Sahara Advanced Girls School. And I am from Kerala and I settled in Hyderabad. The last 11 years I was in Abu Dhabi. I was working in Abu Dhabi Bharati Vidya Bhavan. Now our principal madam was there, my colleague, and when she came to Sahara Advanced Girls School, she called me here and I joined here as a registered headmistress. So now basically today I want to tell you one thing. So we will be conducting an expo on March 7th. So parents, please come and visit our stalls and come and see our school, and we can feel the difference what we are doing in other schools. So
So please come and meet us, and we all will be there, and we will be giving. And one more thing in academic, when we come to the academic, so we will be giving more importance for the spoken English and all. So yesterday I had a meeting with one bank manager, and he was upset. He was telling, "Madam, we couldn't get a school like this when he was in school." And he is so happy. He said, "Okay, ma'am, definitely. My son is only 2 years now. Definitely, I will be going to get admission in your school." And he was feeling so ashamed. He is telling, wherever I go for a conference of bank meeting or bank managers meeting and all, he is unable to speak good English. He is telling yesterday. When I felt very bad and even sad. So this, it won't happen again in Purnia, because we are giving the basic foundation for all the subjects, especially English. So the children will be able to speak in English. They will speak in very good English in our Sahara Advanced Girls School. So no children will be, and all our kids are very good. And wherever you go, children are children. So whatever we are training, they will catch it. So please come and visit our school on March 7th. Thank you so much. जी सर बताएं। मैं गौरव यहाँ पे एज ए वाइस प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ, और मैं आपको सारे एकेडमिक मेथड्स के बारे में बताऊँगा। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने एकेडमिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको आर्ट इंटीग्रेटेड कर दिया है। ये सर्कुलर 18 जनवरी 2019 को ये पब्लिश किया गया था, जिसमें कि जितने भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनको ये मैंडेटरी तौर पे अप्लाई करना था। तो आप नॉर्मली अगर जितने भी लोग हैं वो बच्चों के खुद की पढ़ाई देखकर पेरेंट्स भी इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि वो कितना सही में फॉलो करते हैं, कितना नहीं करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इस चीज़ को बताने के लिए हमने 7 मार्च को एक आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशनल एक्सपो हम लोगों ने अपने कैंपस में रखा है, जिसके लिए मैम ने आप सभी को इनवाइट भी किया है, बताया भी है। और हमारा जो एकेडमिक पॉलिसी है वो इंटायरली उसी पे डिज़ाइन किया गया है, जो कि मैम ने खुद इसको डिज़ाइन किया है। और उसमें हमारे लिए लैंग्वेज हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, स्किल बेस्ड लर्निंग है, कॉम्पिटेंसीज है, इनरिचमेंट है। जब आप इन सब चीज़ों को एक सही ढंग से इसको एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड को इंश्योर करते हैं। ठीक है। और ये आर्ट इंटीग्रेटेड करिकुलम लाने का सीबीएसई का सबसे बड़ा जो मेन मोटो था वो मोनोटोनस जो एकेडमिक्स है उसको हटाने के लिए, कि बोरिंग वे में कोई, मैं एज ए पहले टीचर ही रहा सब दिन और मैं अभी भी क्लासेस लेता हूँ। तो अगर आप नॉर्मली क्लासेस में जाते हैं, एक रियल एक्सपीरियंस ये होता है कि आप अगर मोनोटोनस वे में बोरिंग लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हार्डली चाइल्ड साइकोलॉजी कहता है कि 3 मिनट से ज़्यादा एक बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर सकता है। तो आप जब उनको एक्टिविटी में लाएंगे, आप जब उनसे बातें करेंगे, आपका क्लास अगर इंटरेक्टिव होगा तो कम्प्लीटली वो जो फोकस होगा बच्चों का टीचर्स के तरफ रहेगा, जिससे कि लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इंश्योर हो सकेगा। अब आर्ट इंटीग्रेटेड को अगले स्टेप पे ले जाने के लिए हमारे यहाँ इनोवेशंस मोस्टली मुझे नहीं लगता कि इस एरिया में कोई भी स्कूल इसको प्रैक्टिस कराता होगा। क्या है इनोवेशन? एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, क्लास में मैंने जाके एक पोइट्री पढ़ाई, मैंने पोइट्री पढ़ाई और उसका समरी बता दिया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ पॉलिसी नहीं है। हम बच्चों को एक रीडिंग वे में पोइट्री पढ़ाते हैं, फिगरेटिव स्पीच जो है, जो उसके साथ पोएटिक डिवाइसेस हैं उसके बारे में बताते हैं, पोएट के बैकग्राउंड को बताते हैं, और हर चीज़ को डिटेल्ड में बताकर बच्चों से एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनको एक टाइम देते हैं कि वो उसी थीम पे कोई अपनी एक खुद की पोइट्री क्रिएट करे, एक स्टोरी क्रिएट करे, और उसको हम लोग अपने स्कूल मैगजीन में पब्लिश भी करते हैं, जो एनुअली हमारा पब्लिश होता है और आने वाले समय में भी पब्लिश होगा, इस ईयर भी पब्लिश होगा। तो इससे बच्चों का एक जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज होती है। ये नहीं है कि वो डॉक्टर ही बने, इंजीनियर बने, ठीक है, दे कैन बी ऑल्सो अ गुड राइटर, दे कैन बी ऑल्सो अ गुड ऑरेटर। तो हर चीज़ को देखते हुए हमारा करिकुलम डिज़ाइन है। तो इसको सुनने के बाद, इस मीडिया वर्जन को सुनने के बाद जितने भी पेरेंट्स हैं इसको लाइवली फील करना चाहते हैं, दे आर वेलकम एंड इन्वाइटेड for our art integrated educational expo on 7th of March. Fine, the timing would be around 10 a.m. और हमारे
डिफरेंट पवेलियंस रहेंगे जहाँ पे आप खुद बच्चों को भी देखेंगे, टीचर्स को भी देखेंगे, आप फैसिलिटेटर्स से बात कर सकते हैं एंड वी विल कवर अप द एंटायर थिंग। और इस कोविड में, जैसे कि कोविड में बात चल रही थी, अभी हमारे जो स्कूल चल रहे हैं कोविड के समय में, तो आपने देखा होगा नॉर्मली कि बहुत सारे स्कूल्स ने यूनिफॉर्म को मैंडेटरी कर दिया है, लेकिन हमारा स्कूल इस पॉलिसी के अगेंस्ट है। अभी हमने यूनिफॉर्म को मैंडेटरी नहीं किया है। कारण ये है कि वो प्रॉपरली सैनिटाइज कर सके अपने आप को, ठीक है, क्योंकि बच्चों के पास 2 सेट्स मोस्टली यूनिफॉर्म होते हैं, तो वो उसको प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स को भी इश्यूज होते हैं। लेकिन हमने इसके लिए बाइंडिंग अभी नहीं रखा, इन्फोर्समेंट नहीं रखा, तो वो प्रॉपरली उस तरीके से आ सकते हैं। मास्क, सैनिटाइजर, ईच एंड एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग टू द किड्स सो दैट दे रिमेन हेल्दी एंड हाइजीनिक, and we are taking care of the entire things which will lead to them lead for their better education, better future and healthy life। बताएं। जैसे कि मैं बता दूं कि हमारे बिहार राज्य में बहुत सारे CBSE स्कूल्स हैं, लेकिन सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल जो है सबसे अलग और सबसे हट करके है। हम अपने विद्यालय में कुछ अलग अलग क्रियाकलाप या फिर ऐसा करें, क्योंकि ऐसा कदम उठाते हैं जिससे बच्चों के अंदर छुपे हुए हुनर को हम लोग निखार सकें। उसमें सबसे पहले हम लैंग्वेज को जो हम डेवलप करते हैं उसके अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू डेवलप करते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। जैसे इंग्लिश का स्पीकिंग स्किल्स हो गया, लिसनिंग स्किल्स हो गया, अलग अलग स्किल्स को हम लोग डेवलप करते हैं, जिसमें ओपन फ्लोर डिस्कशन, खुले मंच पे चर्चा, आपकी अदालत, ये सारी चीज़ें हम करवा करके बच्चों को स्किल्स को हम लोग डेवलप करते हैं। हम लोग जानते हैं कि अभी जो रूट लर्निंग है वो ऑलरेडी सन हो चुका है, बंद हो चुका है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका हम लोग देते हैं ताकि वो अपने आप को व्यक्त कर सके, अपने भावनाओं को व्यक्त कर सके। इस पढ़ाई के साथ साथ हम लोग बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि किताबी पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होता है। एक इंसान को हम एक बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाते हैं, उन बच्चों को हम तौर तरीके, जो भी रहन सहन है, वो सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं अपने विद्यालय में। मेरा नाम प्रियंका है और मैं बेसिकली पूर्णिया से हूँ, बट मैं दुबई में काम कर रही थी, तो मैम ने मुझे अपॉइंट किया। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने 29 जुलाई 2020 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव किया। अप्रूव तो कर लिया, स्कूल्स में लागू भी कर दिया। पेपर वर्क हर जगह हो रहा है, लेकिन बेसिकली दे आर वर्किंग ऑन इट, ये किसी ने नहीं देखा। बट हियर इन सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल हमारे प्रिंसिपल मैडम ने, अभी तक आप लोगों ने भी बहुत सारे जगह में कवर किया होगा, लेकिन कहीं भी ECCE डिपार्टमेंट आपने देखा नहीं देखा होगा। मैथ्स है, साइंस, एवरीथिंग इज देयर, बट इज देयर एनी डिपार्टमेंट नेम्ड ECCE? ये ECCE क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ एजुकेशन। ये चीज़ आपको पूर्णिया जैसे शहर में, मैं कहती हूँ कि बिहार के बहुत कम ही स्कूल्स में अवेलेबल होगी ये डिपार्टमेंट, जो हमारे स्कूल में है। इसमें बेसिकली 2 से 12 साल के बच्चे आते हैं, और जो कि बहुत ही बेसिक एज होता है। यहाँ हम बच्चों के ऊपर वर्क करते हैं। हमारी एक बहुत ही अच्छी टीम है, जो अच्छी जगहों से, अच्छे स्कूल से मैम ने सबको हायर किया। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं दुबई में थी, मुझे मैम ने अपॉइंट किया स्पेशली फॉर दिस। तो ये गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है, इस चीज़ को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 6 मंथ्स पहले ही। लेकिन इतनी जल्दी हम आपके सामने हैं, हम सारी चीज़ों को लेकर आए हैं, और बेसिकली गवर्नमेंट के हिसाब से हम दूसरों से अलग है। हमारे में अलग क्या है कि हम बच्चों, वी वर्क ऑन द चिल्ड्रेन, हम रटी रटाई चीज़ें नहीं करवाते हैं। वी ऑल अवेयर दैट 95% ब्रेन का विकास 5 साल के एज तक हो जाता है। जो हम उनके लिए, जो बेस हम उनके लिए उस एज में कर सकते हैं, अगर उस टाइम में हमने उनके ऊपर उतना वर्क कर दिया, तो वो बच्चा जीवन में कभी कहीं नहीं रुकेगा। सो वी सेंट्रलाइज ऑन दैट, वी वर्क ऑन दैट, एंड वी हैव a team with very specific teachers. So like this we are working. We are not working in कि रटा हुआ है, तुम पढ़ लो कर लो। In our classes you can see here teachers talk less. हम कम बात करते हैं, हम बच्चों की सुनते हैं, उनके दिमाग को, उनको समय देते हैं कि वो खुद से सोचे, खुद से करें। This is how we are different from others. Hello, my name is Sayyeda Benazir Ahmed. I am appointed as HOD Science over here. मैं बताना चाहूँगी कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है विच रिक्वायर्स क्यूरियोसिटी टू लर्न, विच रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो यहाँ सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल में
वी हैव डिवाइज आवर ओन मेथड सो दैट ये सारा स्किल्स बच्चों में डेवलप हो सके, एंड वी कॉल इट एज ओइक मेथड. Okay, and means in this method what we do, students are allowed to observe a particular phenomena, then they are allowed to analyze it, that what is the reason behind this phenomena. They analyze it by themselves, and then they infer it that how this phenomena is useful to us and how it is affecting us, and then they come to the conclusion, and they conclude it in a very creative manner in different form of mind maps, word webs. Not only this, we allow the students to present their seminar, symposium, which develop their confidence level and also their speaking activity. And in Sahara Advanced World School, we are not only confined to school teaching, even we have NEET and JEE aspirants over here. And I'll be very happy to tell you that we have got a very good team who all have developed a very friendly atmosphere so that the preparation of NEET and JEE students go on in a stressless manner. So मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार स्टूडेंट्स का भी बाइट ले लें और वो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे उनका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है. अच्छा मैम, ये बताइए सहारा एडवांस जो है, आप खुद अब्रॉड से यहाँ पर आई हैं, क्या डिफरेंसेस है अब्रॉड और इंडियन मतलब यहाँ के पढ़ाई में? देखिए, जो अब्रॉड की पढ़ाई है आप उसे अगर आप यहाँ के दूसरे स्कूल से कंपेयर करते हैं तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट इन आवर सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन पॉलिसीज फॉलोड इन दुबई एंड हियर. वी आर फॉलोइंग द सेम. आई एम चंद्रिमा आरती, वर्किंग एज एन HOD ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट. मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम मैथ्स शब्द सुनते हैं कि सब्जेक्ट का नाम, तो बच्चों में एक फियर होता है कि मैथ्स से वो दूर भागते हैं. बट यहाँ पर हम बच्चों को मैथ्स ऐसे पढ़ाते हैं जिससे वो आइडियाज़ को क्वांटिफाई कर सके, मैथमेटिक्स को एक लैंग्वेज टूल की तरह यूज़ कर सके. इसके अलावा उनके डिफरेंट स्किल्स, जो डिड्यूसिंग स्किल्स है मैथ्स में, वो रीज़न कर पाए स्किल्स को और अपने अंदर उस चीज़ को इम्बाइब करके तब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए. ना हम यहाँ पे रोट लर्निंग नहीं करवाते हैं मैथ्स को, जैसे कि हम टीचर ब्लैक बोर्ड पे हमारा आकर सिर्फ सम्स एक्सप्लेन नहीं करता, हम उसको लर्निंग बाय डूइंग कराते हैं. बच्चे करते हैं एक्टिविटी के थ्रू और तब उस चीज़ को सीखते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ही ले लीजिए, तो आप अगर जनरली पूछिएगा तो बच्चे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन रटते हैं, a+b² इज इक्वल टू a² + 2ab+b². बट हमारे यहाँ ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स अलजेब्रा को हम स्टार्ट करते हैं और ग्रेड 6 के हमारे बच्चे वो ये जानते हैं कि ये इक्वेशन कैसे आया, कैसे डिराइव हुआ, उसको मैथमेटिकली वो प्रूव करते हैं थ्रू एक्टिविटीज़, ना कि वो सिर्फ उसको रटते हैं. इसके अलावा हम बच्चों में मैथमेटिक्स के डिफरेंट स्किल्स, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इंटरप्रिटेशनल स्किल्स, रिड्यूसिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटेशनल स्किल्स, ये सारे स्किल्स हम बच्चों में डेवलप कराते हैं. उनके द्वारा एक्टिविटीज़ करा के वो ऑब्जर्व करते हैं, हाइपोथेसाइज करते हैं और तब उसके कंक्लूजन पर आते हैं. सो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा मैथ से डरता है तो आप प्लीज़ उसे हमारे सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल में लाइए. Being an HOD of mathematics department, I assure you that your child will perform very well in the subject and he will not rote learn the concepts, he will acquire the learning, imbibe it in his own and learn it by doing. Please come and attend our educational expo on 7th of March. Also come for the baseline test which is going to be held on 28th of February. Thank you so much. Hello everyone, I am Nancy, appointed as an English HOD in Sahara Advanced World School. Now basically I will focus on our language part. As I am an English HOD, I will tell you what is different about language in our Sahara Advanced World School. In languages we basically follow LSRW, that is listening, speaking, reading and writing skill. We basically focus on students and how they overcome their capability and confidence for speaking. How do they develop more and more confidence? And for that, basically we focus on our newspaper in education, which is NIE. Now, newspaper is a form of providing news to everyone that all of us know. But how we have made newspaper as important for kids to learn? How do they learn from a newspaper? Now, newspaper not only provides our kids
the news of all around the world. It also focuses on their language part. They increase their vocabulary. They make unfamiliar words. They make sentences through that. Now using coder, focusing on basically on coder method, they follow their concept of learning in education. How do they learn as a newspaper for creative writing? Coder basically emphasize on they collect their ideas, they organize, they draft, we edit those, and again they rewrite it. Now, for increasing the confidence level of the kids, we also focus on theme-based and value-based assemblies. Assemblies are part of each and every school. But how does assembly is different in our school? Assembly is different in our school because we have theme and value-based assembly based on each and every month. Students, they speak for news headlines, then they speak for value-based presentation, where each and every child gets a chance to come up on the stage and speak with confidence. And I will also tell that this actually helps a child to build up their confidence and to come up in a crowd of many people. They can come up and they can speak with confidence at any level, anywhere. They will never develop their fumbling power, or when we provide them each and every platform for speaking. So we basically focus on that speaking skill. Now one more point I would like to add that our school believes on policies of providing education to each and everyone, to each and every people, based on the policy of RTE, that is right to education. So each and every people can come here and take this education from us. Thank you so much.